लो जी, जब भी हम न्यूट्रिशन की और डाइट की और सेहत की बात करते हैं तो हड्डियां वो चीज़ है इंसानी जिस्म की जिन पे सबसे आखिर में बात होती है। हम कहते हैं नहीं मतलब हड्डियों को हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जब इसका मसला हो जाए तो ऐसी तकलीफ होती है और ऐसा चैलेंज हो जाता है कि जिसका इलाज बहुत मुश्किल से भी होता है। इसलिए ज़रूरी है कि वक्त पे ही साथ साथ अपनी डाइट को ऐसे ओरिएंट करें कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, ख़ास तौर पे बुढ़ापे की तैयारी होती रहे। डॉक्टर नौशीन तकवी जो कि पाकिस्तान की लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट है, आज हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। इनको वेलकम कहेंगे और कहेंगे गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही देखे, मेरी बर्थडे का गिफ्ट आप लेके आई हैं हड्डियों क्या। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, आप तो हमारे आइडियल हैं, ऐसे में कुछ भी नहीं। आप जितना अपना ख्याल रखते हैं, आई थिंक जो आपको इतने कॉम्प्लीमेंट्स मैं सुन रही हूँ उस वक्त से, वो सारी वजह यही है कि ही टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ। कहते हैं ना, इन्वेस्ट योर इन योर बोन्स टुडे, दे विल टेक केयर ऑफ योर टुमारो। अपनी हड्डियों में आज आप मेहनत करेंगे तो कल आपकी हड्डियां आपका ख्याल रखेंगी। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो सबसे जो उसकी मेन पिलर है वो हमारी हड्डियां, और हम आपने जैसे कहा हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हड्डियों में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक आपका कैल्शियम और एक आपका विटामिन डी। ठीक है। मैं एक स्लाइड लेके आई हूँ, अगर हम वो स्लाइड दिखा सके। सबसे पहली स्लाइड दिखाइएगा डॉक्टर नौशीन की। देखिए तौसीक, एक नॉर्मल आपको हड्डी नजर आ रही है और एक आपको ऑस्टियोपोरोसिस नजर आ रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? एक वो प्रोसेस है जिसमें आपकी हड्डियां भुरभुराने लगती हैं और कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। खुदाया, ये वाकई राइट साइड पे जो है एग्जैक्टली, तो ऐसे होल्स बन गए, सुराख बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपकी हड्डी भुरभुरा रही है और ये कमजोर होती चली जा रही है। और ऑस्टियोपोरोसिस मर्द हो या औरतें हो, सबकी आजकल बहुत जल्दी स्टार्ट होना शुरू हो गया, आपकी हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, जहां हम बड़ों की बात करें वहां हम बच्चों को भी नहीं भूल सकते। ऊपर देखें नॉर्मल हड्डी है, और नीचे आप अगर देखेंगे तो रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया लिखा हुआ है। इसमें बच्चों की टांगें थोड़ी टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, और ये सवेयर विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हो रहा है। अच्छा, वो मुझे नजर आ रही थी कि नीचे वाली टांगें टेढ़ी, मैंने समझा डॉक्टर नौशीन की ड्राइंग खराब हो गई। नहीं, ड्राइंग बिल्कुल शुक्र है, ये ठीक है, ये एक्चुअल हड्डियां ऐसी हो जाती हैं एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो इसको रिकेट्स कहते हैं, ये बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा प्लीज। देखें जी, आपको अब नजर आया डिफरेंस कि क्या है? एक स्ट्रेट है और बच्चे, और इसमें से बच्चों के लिए चलना ही मुश्किल हो जाता है। सो आज का जो प्रोग्राम है, इट्स नॉट अबाउट एडल्ट्स, जैसे आपने बात की, बुजुर्गों की डेफिनेटली ख्याल रखना है, बच्चों की भी हड्डियों का हमने ख्याल रखना है। तौसीक, जैसे आपको पता है कि हम एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं जिसमें माँ की सेहत पे कॉन्स्टेंटली फोकस करते रहते हैं, ठीक है। जो माएँ विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंट होंगी, उनके बच्चों में भी कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी आएगी, तो आपने अपना खास ख्याल रखना है। दूसरी बात यह है कि जो हड्डियां हैं वो आपका वजन बर्दाश्त कर रही होती हैं, तो आपका जो वेट मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओवर वेट होंगे तो आपकी हड्डियां जो हैं वो वक्त से पहले भुरभुराने शुरू हो जाएंगी और कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आप जो कहती हैं हम हड्डियों का ख्याल रखना है, हड्डियों का ख्याल रखना है, तो कैसे ख्याल रखना है? अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नहीं, ऐसे सहलाएंगे नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं जी। ख्याल कैसे रखना है ये देखें जी, कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। आपका क्या नजर आया? दूध। इससे नेक्स्ट स्लाइड पे जाए मैं तौसीक की, जल्दी से आपको एक बहुत ही खुशनुमा हड्डी नजर आ रही है और एक बहुत ही उदास हड्डी नजर आ रही है, ठीक है। और अब इससे नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा प्लीज। ये देखें, मैं दो बॉयज का नाम ले रही हूँ। कैल्शियम किस किस चीज से मिल सकता है? अच्छा, कैल्शियम और विटामिन डी दो एक ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी नहीं बनाती, आपको उसको बाहर से खाना पड़ता है, ठीक है। आपकी बॉडी में ये दोनों जो चीजें प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो मैं तो ये कहूंगा कि भी जल्दी से अपना फोन उठाएं और इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको याद रहे कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए आपने क्या क्या खाना है। इससे नेक्स्ट स्लाइड पे चाहिए तो मैंने आपको दिखाना, ये देखें जी, आपके पास बेरीज हैं, ओट्स हैं, बेरीज मतलब चेरीज होगी, स्ट्रॉबेरीज होगी, पालक है, वॉलनट्स है, दही है, फिश में थोड़ी महंगी मुझे मछली होती है बट ये सोर्स होती है, ठीक है। सेसमी सीड्स हैं, यानी कि तिल के बीज हैं, आटा, चक्की का आटा, अंडा, बादाम, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। इससे नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। बेसिकली क्या है बताने का मकसद, ये उसी तरह की चीज़ें, लेकिन आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल हैं। आपको, आप पालक की बात करते हैं, आपको पालक मिल जाएगा, आपको अंडे मिल जाएंगे, चीज़ मिल जाएगी, घर में बनी हुई आपके जो है पनीर इजीली आपको मिलती है, आपके पास दही है, घर में दही जमा लें। सारा बताने का मकसद ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको खानी है, वरना आप कैल्शियम और विटामिन डी के डेफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, बच्चों की से लेके बुजुर्गों की अलग दिन की रिक्वायरमेंट है। मैं वो उन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगी, वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। इसी तरह विटामिन डी भी की चाहिए। अब बात होती है कि हम कहते हैं अच्छा तुम्हें कैल्शियम की कमी है, तुम कैल्शियम खा लो।
जब तक आपकी बॉडी में तौसीक विटामिन डी नहीं होगा, वो कैल्शियम आपके बॉडी में जज्ब नहीं होगा। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी हड्डियाँ कैल्शियम को पूरा कंपनसेट करें, तो मेरी जिस्म में विटामिन डी भी होना चाहिए। और विटामिन डी अगर बहुत डेफिशिएंसी है, प्लीज़ अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर कराइएगा। खुद से नीम हकीम खतरा जान मत बनिएगा, क्योंकि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कॉन्स्टेंटली सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, दे डोंट रियलाइज़ कि वो टॉक्सिकेशन पे भी जा सकता है। खाला कुदसिया को हुआ था, हाँ, जी जी, तो राहिला को भी होगा। राहिला, वो खाला कुदसिया जो थी वो आई थिंक 4 जनरेशन पहले थी, ये 4 जनरेशन बाद है। उसकी और भी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हम उसको और विटामिन डी खिलाना शुरू कर देंगे। सो ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड है, जिसकी एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है। कैल्शियम मैंने इनसे बताया, अगर आप बहुत डेफिशिएंट है तो आप डेली सप्लीमेंट भी ले सकते हैं कैल्शियम का। एक चीज़ हो गई। एक और चीज़ मैं बात करूँ, क्योंकि जब हम कैल्शियम खा रहे होते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन तो बहुत ज़रूरी है जिस्म में, तो उसके साथ आपने आयरन नहीं लेना। अगर आप आयरन लेंगे तौसीक, तो कैल्शियम और आयरन दोनों एक दूसरे को जज्ब नहीं होने देते, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो दोनों ही बॉडी में अपना फंक्शन किए बगैर एक्सक्रीट हो जाते हैं। आयरन किन किन चीज़ों में है? जो आपका पालक, जैसे मैं दिखाया, सॉरी पालक कह रही हूँ, जो आपकी विटामिन सी के साथ है, जो आपके ऑरेंजेस हैं, ये चीज़ें हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं आपके सारे, इनमें आयरन ज़्यादा है। या आयरन सप्लीमेंट भी अगर आप ले रहे हैं तो आपने कैल्शियम साथ में नहीं लेना। 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। कोई आयरन सप्लीमेंट, सपोज कोई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की शिकार खातून है, तो उनका, और वो कैल्शियम भी लेना चाहती हैं, तो आपके खाने में उन दोनों चीज़ों को लेने का 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। बुज़ुर्गों में सिंस ये चीज़ें, तो जैसे आप एज 35-40 क्रॉस करते हैं, नॉट बुजुर्ग बट 35-40 क्रॉस करते हैं, आपको कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डाइट हमारी इतनी इनरिच्ड नहीं है विटामिन डी की जब बात आती है। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें ऐसी ख़वातीन की कि जो हमल के अमल से गुजर रही हैं, जो माँ बनने वाली हैं, तो उनको तो अपनी आयरन और सारी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आने वाला बच्चा जो है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपके अंदर डेफिशिएंसी होगी तो वो बच्चे में भी आएगी। और ये रिकेट्स है, ये एक ऐसी बीमारी है जो परमानेंटली आपकी बॉडी को, आपकी हड्डियों को डिफॉर्म कर देती है और वो सीधी नहीं हो सकती। तो वो बच्चे के लिए ताहयात उसके लिए एक माजूरी का वो शिकार हो सकता है। सो आज आप अपनी हड्डियों का ख्याल रखेंगे तो कल आपकी हड्डियाँ आपका ख्याल रखेंगी। आज हम अपनी हड्डियों का ख्याल रखेंगे तो कल हमारी हड्डियां हमारा ख्याल रखेंगी। बड़ी ज़बरदस्त ये $1 मिलियन एडवाइस थी। डॉक्टर नौशीन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को मालूम है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम और अपनी जगह के नाम के साथ। और साथ ही साथ हम आपको बतलाते चलें कि कुछ ही दिनों से हमारा जो इंस्टाग्राम है, जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, राइजिंग पाकिस्तान _PTV होम, राइजिंग पाकिस्तान _PTV होम, इस पे जाइए, इसको फॉलो कीजिए और वहाँ पे भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आमना और उनकी 4 मेंबर टीम, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे फहद हैं, मीना हैं, समर हैं, नौशीन हैं, दूसरे डॉक्टर्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, PTV और राइजिंग पाकिस्तान की ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सर्विस है कि आप इनसे सवाल करें। हम ऑन एयर ना भी आपका सवाल करें, आपको उसका जवाब दिया जाता है, मशवरा दिया जाता है। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ रहे हैं पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड, जनाब नादिर गुल साहब, और आज हम इनसे कुछ बात करेंगे पॉवर्टी यानी गुर्बत के एतबार से कि पाकिस्तान की कितनी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, इसका हल क्या है। और ख़ास तौर पे सैलाब के बाद बहुत से घराने, बहुत सी कम्युनिटीज़, पूरे गाँव गुर्बत की जकड़ में आ गए हैं। इसका क्या हल है, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ।